हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंग के बारे में। अभी तक हम छोटी क्लासेज में लिंग पढ़ते थे, सिर्फ 2 प्रकार का या फिर 3 प्रकार का, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लिंग के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लिंग कहा किसे जाता है, लिंग होता क्या है। देखिए, लिंग का शाब्दिक जो अर्थ है चिन्ह या पहचान होता है, अर्थात जिस जाति से नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, नर या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही लिंग कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण में इन शब्दों की जाति के नाम से पहचाना जाता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जो नर जाति का बोध करवाएं, यानी कि नर जाति का बोध कराएं, वो पुल्लिंग, और स्त्री जाति या मादा जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नर जाति में देखिए, जैसे मोर है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मोरनी। चोर है, इसका क्या हो जाएगा, चोरनी। छात्र है, इसका हो जाएगा छात्र है, छात्रा। बेटा है, इसका हो जाएगा बिटिया। तो ये पुल्लिंग के शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, देशों के नाम हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, देशों के नाम लगभग होते हैं पुल्लिंग, जैसे भारत हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। बट इसमें कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। कुछ देशों के नाम स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे श्रीलंका, इटली, ये सब क्या हैं, देशों के नाम हैं, बट अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। इसी प्रकार दिनों और हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये याद रखने की बात है। जैसे दिन होते हैं रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। और जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ और भी जो बाकी के महीने हैं, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आता है रत्नों एवं धातुओं तथा द्रव्य पदार्थों के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। किस किस के, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, हीरा, पुखराज, पन्ना, नीलम, मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, पारा, पानी, घी, तेल, रस, जूस, सोडा, शरबत, दूध, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, इनमें कुछ जो ये उदाहरण दिए गए, इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मणि हो गया, ये क्या है, एक हीरा है। मणि, चांदी, शराब, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ आदि क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। बाकी जो द्रव्य पदार्थ होते हैं अधिकांशतः वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बट ये कुछ अपवाद हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। फिर आता है सब्जियों एवं पेड़ों के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राजकमल, पालक, टमाटर, बैंगन, पुदीना, धनिया, लहसुन, खीरा, करेला, पपीता, खरबूजा, तरबूज, चंदन, ताड़, खजूर, सहतूत, कद्दू, नींबू, प्याज, मटर, ये सब क्या हैं, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं। कुछ सब्जियों और पेड़ों के नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे भिंडी, मूली, तुरई, गाजर, मेथी, फूलगोभी, नाशपाती, अमरबेल एवं लताओं के जितने भी नाम हैं, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको अपवाद भी याद में रखना है, क्योंकि इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, प्लूटो, मंगल, राहु, केतु, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग। इसमें भी दोस्तों कुछ अपवाद होते हैं, जैसे रोहिणी, पृथ्वी, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं।
अब आता है शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन से अंग शरीर के पुल्लिंग होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग वाले ये हैं मुंह, गला, दांत, कंठ, हाथ, पैर, टखना, घुटना, अंगूठा, पेट, सिर, माथा, मस्तक, बाल, कान, होठ, नाखून, ललाट, फेफड़ा, मांस इत्यादि जो अंग हैं ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं। फिर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होता है नाक, कान, जीभ, गर्दन, चोटी, शिखा, दाढ़ी, मूंछ, पीठ, ठोडी, धमनी, आंत, हड्डी, कमर, कोहनी, अंगुली, कांख इत्यादि जो हैं ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अब आता है किराने की वस्तु, खाने पीने के सामान, वस्त्रों एवं बर्तनों के नाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों होते हैं। तो इसमें कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। देखते हैं पुल्लिंग में देखिए मसाला हो गया, जीरा, धनिया, आमचूर, भात, चावल, रायता, हलवा, समोसा, भटूरा, गोलगप्पे, लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, साग, रुमाल, पजामा, सूट, दुपट्टा, घाघरा, टब, पतीला, कटोरा, चम्मच, कप, बेलन, चाकू, कुकर ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और इसी में देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में आते हैं लौंग, हींग, सोंठ, सौंफ, हल्दी, इलायची, अजवाइन, मिर्च, काली मिर्च, सुपारी, पूड़ी, चायपत्ती, दाल, चटनी, खीर, सब्जी, कमीज, जुराब, टोपी, अंगिया, चुनरी, निक्कर, बनियान, धोती, पकौड़ी, रोटी ये सब क्या हैं? ये हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आता है दोस्तों आभूषणों के नाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों होते हैं। तो ये सारे जो नाम है एक आपको कम से कम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग की बात करें तो देखिए कंगन हो गया, हार, टिक्का, झुमका, झूमर, गजरा, कड़ा, कुंडल ये सब आते हैं पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आती है माला, पायल, बाली, झालर, चूड़ी, अंगूठी, नथ, बिंदिया, मुद्रिका ये सब आती हैं स्त्रीलिंग में। अगला रूल देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में जय, न, त्रय, आर, आय या फिर आ जाए वे लगभग पुल्लिंग होते हैं। देखिए जय, न, त्रय, आर, आय या फिर आय, आ जाए वे लगभग पुल्लिंग होते हैं। जैसे अनाज तो जय आ गया, समाज, ब्याज, जागरण, व्याकरण तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे लाज, इसके अंत में जय है, वर्ण जय है बट ये है स्त्रीलिंग। खाज, थकान, लगन, मौज, खोज, गाय, राय, हार, पुकार, बोछार, जय जयकार ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ये अपवाद में आते हैं। बट लगभग जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में जय, न, त्रय, आर, आ ये सब इत्यादि आ जाते हैं तो वो पुल्लिंग ही होते हैं। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है जिन शब्दों के अंत में आ, पा हो, आ हो, पा हो तो वे लगभग पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे खाना, दाना, मोटापा, बुढ़ापा। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जैसे जटा, माला, जरा ये क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। बट जिनके लगभग आ और पा आ जाए अंत में तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब आता है भाषाओं और बोलियों के जो नाम हैं वो भी दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, मारवाड़ी ये भाषाओं और बोलियों के नाम लगभग सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्विदशी और ये पूर्णिमा, अमावस्या ये सब क्या हैं? ये तिथियों के नाम हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार नदियों एवं झीलों के नाम जो हैं वो अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, पुष्कर झील, सांबर झील ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं। कुछ जो नदियाँ हैं उनके नाम पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे सिंधु, सोन नदी ये क्या हैं? नदियां हैं पर इनके नाम पुल्लिंग हैं। फिर आता है कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे धाय, नर्स,
फौज, पुलिस, सरकार, औलाद, सेना, सती, सौतन, संतान, सुहागिन। ये क्या है, ये हमेशा ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में ही होते हैं, ये पुल्लिंग हो ही नहीं सकते। आगे है, जिन शब्दों के अंत में खे, ता, आई, हटे, वटे आ जाए वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे राख, खे आ गया, भीख, खे आ गया, लघुता तो इसमें ता आ गया, सत्ता ता आ गया, सुंदरता, भलाई इसमें आई आ गया, शत्रुता ता आ गया, घबराहट इसमें हट आ गया, मुस्कुराहट, थकावट इसमें वट आ गया, सजावट, मिलावट, रुकावट, बुराई आई आ गया, सच्चाई आई आ गया, स्वतंत्रता ता आ गया, पराधीनता ता आ गया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सब क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। अब आता है दोस्तों लिंग परिवर्तन कैसे करें। देखिए, पुल्लिंग शब्द में अगर ए है, अंतिम अक्षर में ए है तो उसका हम आ कर देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र है तो हम छात्रा कर देते हैं, पूज्य है पूज्या, महोदय है महोदया, वृद्ध है वृद्धा, यानी ए का आ बना देते हैं तो ये स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्दांत में ए या आ जाए तो हम उसका ई बना दें अगर तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे दास है तो इसके ए है, इसका हम ई में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा दासी। रस्सा है रस्सी, चेला है चेली। तो इस प्रकार भी हम इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे है, पुल्लिंग शब्दांत में अगर अक आए तो इसको इका बना देते हैं। जैसे बालक है, इसमें अक है तो इस बालक को अक को हटा के हम इका कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बालिका। इसी प्रकार पुस्तक, अक को हटा के इका लगा दें तो पुस्तिका। विधायक है, अक हटा देंगे तो विधायिका। संस्थापक, संस्थापिका। तो इस प्रकार भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब आता है, पुल्लिंग शब्द में अगर आनी हो, पुल्लिंग शब्दांत में आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। यानी पुल्लिंग शब्दार्थ है उसमें अगर हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसको भी हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे भव है, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, भवानी, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। देवर है तो इसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो देवरानी। चौदर है, इसमें आनी चौधरानी। पंडित है पंडितानी। नौकर है नौकरानी। छत्री है छतरानी। इंद्र है इंद्राणी। यानी आनी प्रत्यय जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की है वो है, स्त्रीलिंग शब्द चौधरानी, पंडितानी, ठकुरानी हिंदी भाषा में मानक रूप से मान्य नहीं है। अतः इनके साथ आनी प्रत्यय न जुड़कर आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो ये जैसे ठकुरानी है तो ये मान्यक रूप में मान्य नहीं है तो इसमें आइन जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, ठकुराइन। इसी प्रकार पंडितानी है तो इसमें आइन जुड़ता है, पंडिताइन बन जाता है। इसी प्रकार अगला जो वो है अपना रूल है वो है, वंशबोधक पुल्लिंग शब्दांत स्वर का लोप करके आइन प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे मुंशी है तो मुंशी में क्या आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो मुंशी आइन बन जाएगा। लाला है, इसमें आइन जोड़ देंगे ललाइन बन जाएगा। हलवाई है, इसमें आइन जोड़ देंगे हलवाइन बन जाता है। अगला जो वो है अपना रूल है वो है, पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग जो शब्द है इसमें नी अगर जोड़ दे तो भी स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे नट है तो इसमें नी जोड़ेंगे नटनी। हंस है हंसनी। जाट है जाटनी। सियार है सियारनी। तो इस प्रकार भी हम शब्दों को स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। आगे जो नियम है वो है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान के स्थान पर वती तथा मान के स्थान पर मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे वान है गुणवान तो वान के स्थान पर वती लगा देते हैं तो गुणवान का क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग, गुणवती। सत्यवान का बन जाएगा सत्यवती। इसी प्रकार बुद्धिमान है तो इसमें मति लगा देंगे तो ये बन जाएगा बुद्धिमती। भाग्यवान है इसमें भाग्यवती।
तो इस प्रकार भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे जो रूल है वो देखेंगे कि कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द अनियमित या कड शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, मतलब बिल्कुल अलग होता है। इनका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बिल्कुल जैसे माता का स्त्रीलिंग माता ही होता है, मतलब ये जो शब्द हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है। पिता है ये पुल्लिंग होता है। नेता नेत्री, भैया भाभी, दुल्हा दुल्हन, ससुर सास, मर्द औरत, कवि कवियत्री, पुरुष स्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, वर वधू, भाई बहन, साधु साध्वी। और जो अगला है वो हो जाएगा अपना साधु साध्वी हो गया। युवक युवती, वीर वीरांगन, मियाँ बीवी, पति पत्नी, दामाद बेटी, सम्राट साम्राज्ञी। तो ये जो है अपने जो ये है ना ये फिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला नियम अपना है, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग होता है तथा इनके आगे नर विशेषण जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे ये देखिए चिड़िया है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा, पर अगर इसके आगे अगर इसका हम पुल्लिंग बनाना चाहें तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, नर लगाते हैं। जैसे चिड़िया है स्त्रीलिंग है, तो इसका चिड़िया का पुल्लिंग अगर बनाया चाहें तो क्या लगा देते हैं, इसके आगे नर लगा देते हैं, नर चिड़िया। तितली है नर तितली, जू है नर जू, छिपकली है नर छिपकली, दीमक है नर दीमक, मछली है नर मछली, चींटी है नर चींटी, मकड़ी है नर मकड़ी, गिलहरी है नर गिलहरी। तो नर जो विशेषण है ये जोड़ के भी हम कुछ शब्दों को पुल्लिंग में बदल सकते हैं। अब है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रूप में होते हैं। ऐसे शब्दों में पहले मादा विशेषण जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे ऊपर देखा, कुछ पुल्लिंग बनाने के लिए हम जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें नर विशेषण जोड़ते हैं, इसी प्रकार कुछ पुल्लिंग होते हैं शब्द उनमें मादा विशेषण जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे पक्षी है तो ये क्या हो जाएगा, मादा पक्षी। गरुड़ है मादा गरुड़, तोता है मादा तोता, मच्छर है मादा मच्छर, खरगोश है मादा खरगोश, कछुआ है मादा कछुआ, खटमल है मादा खटमल। इस प्रकार से ये जो रूल है, नियम है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने का, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, ये सारे आज हमने विस्तार में और डिटेल में उदाहरण के सहित हमने आज पढ़ लिए हैं। दोस्तों आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पॉज करके एग्जाम्पल्स भी पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें पोस्ट कीजिए। बाकी इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।